हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। आप अपनी जिंदगी में मेहनत तो करते होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मेहनत क्यों करते हैं। जब लोगों से मैंने सवाल पूछा है तो कोई कहता है पैसा कमाने के लिए, कोई कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन 3 कॉमन जवाब कुछ ऐसे हैं कि हम सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, सुखी होने के लिए और मन की शांति के लिए। अगर ये 3 चीजें हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल से चौथी ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसके लिए मेहनत करते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी लोग मेहनत करते हैं क्या सभी को ये सभी चीजें मिल जाती है? यस या नो? बट ऑब्वियस नो। दोस्तों, दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, सभी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सभी को चीजें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये सभी चीजें पाने के लिए अभी तक हम सभी लोग हार्ड वर्क तो कर रहे थे, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। लेकिन स्मार्ट वर्क मतलब क्या? जो स्मार्ट लोग काम करते हैं स्मार्ट वर्क कहते हैं? नहीं, स्मार्ट वर्क यानी कि सही दिशा की मेहनत और सही मेथड से मेहनत। लेकिन सही दिशा कौन सी हो सकती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सी? दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई सही दिशा है तो वो है हमारे लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति। अगर 24 घंटे आप अपना ध्यान अगर अपने गोल पर रखते हैं और मेहनत करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था कि वहां पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कितने लोगों की जिंदगी में एक परफेक्ट गोल था। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? 50%, 80%, 100%? कितना? दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, द आंसर वाज ओनली 3%। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जो गोल के साथ, लक्ष्य के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। आप सोचिए कि अगर अमेरिका में 3% लोग गोल के साथ अपनी जिंदगी जी रहे और अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर बन के घूम रहे, तो हमें हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कितने % लोगों को गोल के साथ जीने की जरूरत है? मैं आपको बताऊं, अगर हमारे देश में 5% लोग भी गोल के साथ जीने लगे तो भी हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यही सर्वे इंडिया में किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? आप समझ सकते हैं, शायद वो रिजल्ट इससे भी कम हो सकता है, मे बी 1%, 2% या 0.3%। या जब मैं लोगों से पूछता हूं तो कोई लोग कहते हैं मे बी माइनस में। दोस्तों, मैं आपको कहूं कि जो इंसान सर्वे करने निकलेगा इंडिया में कि भाई लोगों की जिंदगी में कोई गोल है या नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंसान भी अपना गोल भूल जाए। कहने का मतलब कि लक्ष्य होना, गोल का होना जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो ही आपको एक सही दिशा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि बहुत ही कम लोग हैं कि जिनकी जिंदगी में एक परफेक्ट गोल होता है, यानी कि उन्हें ये पता है कि वो अपनी जिंदगी में किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया सी कहावत है, सेइंग है, एंड दैट इज कि अगर आपकी जिंदगी में खुद का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप पूरी जिंदगी दूसरों के लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आप दूसरे लोगों के लिए मेहनत करें? नहीं। और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में खुद का कोई गोल डिसाइड करें और उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। एक बार आप अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट गोल सेट करेंगे, उसके बाद अब दूसरा स्टेप आता है और जिसे हम कहते हैं सही मेथड। यानी कि एक बार जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद ये जरूरी है कि आपके पास उसका सही रास्ता हो जिसके द्वारा आप उसे पा सकते हैं। और वो सही रास्ता जो है वो और कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कुदरत ने हमें जो शक्तियां दी है वो शक्तियों को हम जान ले, पहचान ले और उसका सही उपयोग करें, तो मैं कह सकता हूं कि आप सही मेथड से काम कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ने यानी कि ईश्वर ने हमें कौन सी शक्तियां दी है? 2। एक है बॉडी पावर और दूसरा माइंड पावर। अगर दोस्तों हम अपने बॉडी का तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर उसी तरह से अपने माइंड का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो हम जरूर अपनी लाइफ में जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन मुझे बॉडी के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोग अपने बॉडी का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं या फिर उसके बारे में एक्सरसाइज या डाइट के बारे में भी समझते हैं, जानते हैं। वो बात अलग है कि शायद फॉलो ना करते हो मगर जानते जरूर है। लेकिन हम आज यहां पर बात करेंगे माइंड के बारे में।